वंदे पुरुषोत्तम। आज हम चर्चा करेंगे श्री ठाकुर जी के एक भक्त हैं श्री राम बसावन सिंह। उन्होंने किताब लिखी थी जीवननाथ जगन्नाथ। तो उसका जो दूसरा खंड है, उसी खंड में एक चैप्टर है महाप्रलय। उन्होंने जो लिखा है उसी अनुसार मैं आपके सामने इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। सत्संग आश्रम देवघर में श्री ठाकुर अपने निवास निकेतन पार्लर में अपनी श्वेत शुभ्र सैया पर बैठे हैं। उपस्थित भक्त शिष्य मंडली दयाल ठाकुर के अमीय सानिध्य में आनंद उपभोग करते हुए अपने जीवन को धन्य एवं सार्थक कर रहे हैं। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित विनोदानंद झा एवं सत्संग के सचिव श्री ज्ञानेंदु विकास गोस्वामी भी परम दयाल के सम्मुख उपस्थित हैं। बातचीत के सिलसिले में मुख्यमंत्री महोदय ने श्री ठाकुर से पूछा, ठाकुर आप व्यक्ति निर्माण की बात करते हैं, मुझे तो यह बिल्कुल असंभव सा लगता है। जिधर भी नजर जाती है उधर ही तो मार काट दंगा फसाद विद्वेष शत्रुता आपसी फूट की भयंकर आग में सभी जल मर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी को भी किसी से मतलब ही नहीं है। आज संपूर्ण समाज ही तो सड़ गया है। अब आप ही बताएं कि इस भयानक परिस्थिति में आप किस किस को बनाएंगे। यहाँ आप लोगों को ये विदित हो कि इस प्रकार के भांति भांति के प्रश्न एवं विषयों के श्री ठाकुर ने जो कितने ही तरह से जीवंत समाधान दिए हैं उसकी सीमा नहीं। शताधिक ग्रंथ हैं जिनमें इन सभी कथोपकथनों के संकलन अधिकांश ही मुद्रित हो चुके हैं और बहुत कुछ मुद्रित होना शेष है। आलोचना प्रसंग के ही कितने सारे खंड हैं, अब तक 22 खंड ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हैं। इसके अलावा दीप रक्षी अब तक 6 खंड ग्रंथ के रूप में प्रकाशित एवं जीवन द्युति तथा प्रतुल दीप्ति ग्रंथ के रूप में अप्रकाशित हैं। आदमी साधारण व्यक्ति से लेकर बड़े बड़े पंडित ज्ञानी और मनीषियों के विभिन्न प्रश्न एवं समस्याओं का समाधान श्री ठाकुर जी ने दिया है। किंतु विनोदा बाबू की यह उक्ति कि आज संपूर्ण समाज ही तो सड़ गया है, अब आप ही बताएं कि इस भयानक परिस्थिति में आप किस किस को बनाएंगे। यह सुनते ही श्री ठाकुर किसी को भेजकर खड़ घर में उस समय उपस्थित अपने ज्येष्ठ पुत्र बड़ो खोखा पूज्यपाद बड़दा को बुलाते हैं। बंगला में बड़ो खोखा का मतलब बड़ा बेटा होता है। पूज्यपाद बड़दा के सामने आते ही दयाल ठाकुर उत्कंठित होकर उनसे पूछते हैं, बड़ो खोखा पामना श्री ठाकुर का जन्म स्थान वर्तमान में बांग्लादेश में बहुत साल पहले भयंकर बाढ़ आई थी। उसमें हजारों हजार लोग जीव जंतु पशु पक्षी सब बह गए थे। उस बाढ़ के समय मनुष्य तथा पशु पक्षी एवं अन्य जीव जंतुओं के अतिरिक्त बड़े बड़े विषधर सांप भी साथ साथ बह रहे थे। किंतु न तो विषधर सांप या कोई खूंखार जंतु ही किसी को नुकसान पहुंचा रहे थे और न ही कोई मनुष्य सांप या अन्य जंतुओं को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कल्पना भी कर पा रहे थे। परस्पर प्रकृतितः विरोधी होने पर भी कोई भी किसी को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचा रहा था। प्रत्येक को अपने अपने प्राणों की ही चिंता लगी थी। इसीलिए किसी को काटने या क्षति पहुंचाने की सोच भी शायद किसी के मन में नहीं आ रही थी, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए ही सभी एक साथ बहे जा रहे थे। श्री ठाकुर की बात समाप्त होते ही पूज्यपाद बड़दा उनकी बातों पर अपनी सहमति जताते हुए कहते हैं, हाँ ऐसी बाढ़ एक बार आई थी तथा आपने जो बातें कही वह अक्षरशः सही है। सभी प्राणियों की जान संकट में रहने के कारण परस्पर विपरीत प्रकृति होते हुए भी कोई किसी को क्षति नहीं पहुंचाकर एक साथ बहे जा रहे थे। ऐसी अचरज भरी घटनाएं भी उस समय देखने को मिली थी। पूज्यपाद बड़दा के मुंह से यह बात समाप्त होते ही बिना और कुछ आगे बोले श्री ठाकुर उठकर शौचालय में चले जाते हैं तथा पूज्यपाद बड़दा भी पुनः वापस खड़ घर में चले जाते हैं। श्री ठाकुर के शौचालय में चले जाने के बाद वहां विनोदा बाबू एवं ज्ञानदा आपस में धीमे स्वर में ही कुछ बातें करने लगते हैं। निकट ही उपस्थित मेरे भी कानों में उनकी वो सब बातें आ रही थीं। विनोदा बाबू ज्ञानदा से कह रहे हैं, ज्ञानदा मैंने श्री ठाकुर से जो प्रश्न पूछा उसका आज सीधा कोई उत्तर नहीं देकर उन्होंने बड़दा को बुलाकर भयंकर बाढ़ वाली घटना हमें सुना दी
और फिर इस पर बिना कोई टिप्पणी किए ही शौचालय चले गए। थोड़ी देर चुप रहकर मुख्यमंत्री महोदय पुनः बोलने लगते हैं। ज्ञानदा, आज शशि ठाकुर ने मेरे प्रश्न का सीधा कोई उत्तर न देकर प्रतीक के रूप में ही सही परंतु बहुत सारी बातें कह दी। सारी बातों का खुलासा नहीं करके उन्होंने मुझ पर ही छोड़ दी कि उत्तर मैं स्वयं ही समझ लूं। मुझे लगता है कि ऐसा भयंकर दुर्दिन लोगों के सामने आ रहा है कि आपसी छीना झपटी, मार काट, द्वेष या शत्रुता की बात भी लोगों के दिमाग में नहीं आएंगी। आपसी संघर्ष, प्राकृतिक विपदा शायद उस सीमा तक चली जाएंगी कि कहाँ जाएं, कैसे प्राण बचाएं। इन सब का रास्ता भी लोगों को नहीं मिलेगा। आत्मरक्षा ही लोगों के लिए इतनी कठिन हो जाएगी। ज्ञानदा भी विनोदा बाबू की इन बातों पर सहमत होते हुए कहते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये घटना आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व की है। युग युग से शास्त्रों में, पुराणों में एवं प्राचीन धर्म ग्रंथों में अवतारगण, पैगंबरों या ऋषि मुनियों द्वारा बहुत दिनों से विभिन्न ज्योतिषियों एवं विश्वविख्यात भविष्य वक्ताओं द्वारा यहाँ तक कि सफलता के उच्चतम शिखर पर समासीन वर्तमान युग के विद्वान, मनीषी अथवा वैज्ञानिकों द्वारा भी महाप्रलय या आज की सभ्यता तथा संसार के समस्त जीवों के समूल नाश की बातें भिन्न भिन्न प्रकार से जगह जगह पर कितनी ही बार कही गई हैं। युगावतार पुरुषोत्तम शशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने भी क्या इस आने वाले आसन्न महाप्रलय के विषय में कहीं कुछ कहा है या इस प्रकार की किसी आशंका को व्यक्त किया है? इस विषय में इनके लाखों भक्त अनुयायियों के अतिरिक्त अन्यान्य जिज्ञासु व्यक्तियों की भी जानने की उत्कंठा को अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है। उपर्युक्त घटना के कई वर्षों पूर्व के एक और दिन की घटना आज स्मृति पटल पर जाग रही है। सत्संग आश्रम ठाकुर बंगला में अभी जिस विशाल भवन में मेमोरिया स्मारक गृह है, उसी दलान घर के मध्य में स्थित बड़े हाल घर से शशि ठाकुर सुबह सुबह टहलने के लिए बाहर निकल रहे हैं। शशि ठाकुर के अनन्य सेवक श्री ननी गोपाल चक्रवर्ती के अतिरिक्त भी अनेक भक्त शिष्यगण दयाल ठाकुर के साथ हैं। दलान घर की सीढ़ी से नीचे उतरते समय अचानक रुककर बिना किसी पूर्व प्रसंग के दयाल ठाकुर ननीदा की ओर मुड़कर बोलने लगते हैं। आमी जे समय जा तोमादेर कोरते बोललाम ता तोमरा कोर लेना एखन जा देखी ताते डिसिस्टर ठेकानोर आर कोनो उपाय नहीं। जिस समय जो मैंने तुम लोगों से करने को कहा उसे तुम लोगों ने किया नहीं। अब जो देख रहा हूं उसमें डिसेस्टर, सर्वनाश को रोकने का कोई उपाय नहीं है। कुछ दूर पर सामने खड़े विशाल पीपल के वृक्ष की डालियों के बीच से दिखाई पड़ रहे सुदूर आकाश की ओर अपनी उंगली से इशारा करते हुए शशि ठाकुर गंभीर भाव से पुनः बोलते हैं, যত दूर दृष्टि जाए শুধু রক্তধারা और नरमुंड छाड़ा কিছুই দেখতে পাই না। রাস্তায় চলতে গিয়ে হয়তো নরমুন্ড সরিয়ে সরিয়ে এগোতে হবে। ধান চাল সোনা টাকা নিয়ে কারাকারি হবে, হয়তো বা গাছের পাতার জন্যেও মানুষ মারামারি করবে, কিন্তু তাও কপালে जुटবে ना। जितनी दूर दृष्टि जाती है सिवा रक्तधारा तथा नरमुंडों को छोड़कर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। राह चलते हुए शायद नरमुंडों को हटा हटा कर कदम बढ़ाना पड़ेगा। धान चावल सोना रुपया को लेकर छीना झपटी होगी। संभव है पेड़ के पत्तों के लिए भी लोग आपस में लड़ेंगे, तथापि वह भाग्य में नहीं जुटेगा। थोड़ी देर तक वहीं पर खड़े रहकर शशि ठाकुर ये सारी बातें ऐसे भाव एवं भाषा में बोल जाते हैं कि उपस्थित भक्त वृंद में एक दहशत सी छा जाती है। सभी भयाक्रांत अपने उद्धारकर्ता, जीव जगत के रक्षक, पालक, अपने जीवन स्वामी परम दयाल शशि ठाकुर की ओर किसी असहाय शिशु की तरह एक दृष्टि से देखते रहते हैं। दयाल ठाकुर की इन सब बातों को सुनकर ननीदा थोड़े घबराहट भरे स्वर में हाथ जोड़कर शशि ठाकुर से पूछते हैं, ताहोले भयंकर आपद थेके बाँचार उपाय, तो इस भयंकर आपदा से बचने का उपाय? शशि ठाकुर का मुखमंडल भावावेश से उद्दीप्त हो उठता है। वे ननीदा की ओर देखते हुए बोलते हैं, उपाय आमी आवेग बोलेछि, एखनो आबार बोलेछि, एकमात्र उपाय होलो इष्ट प्राणता। उपाय मैंने पहले भी कहा है, अब फिर से बोल रहा हूं, एकमात्र उपाय है इष्ट प्राणता। उस महाप्रलय को परास्त करने की क्षमता केवल एक शब्द में इष्ट प्राणता। यह कोई साधारण उक्ति नहीं, किसी उपदेशक का उपदेश भी नहीं,
किसी कथावाचक की कथा भी नहीं, बल्कि महाविनाश से रक्षा के लिए जगन्नाथ की, तीनों लोकों के मालिक की, महाकाल के स्वामी की श्रीमुख निःसृत वाणी है। इसी घटना के कुछ दिनों बाद की एक घटना है। श्री ठाकुर बैठे हुए हैं अपने निवास निकेतन पार्लर के अंदर ही मुख्य द्वार के ठीक बगल में रखी हुई एक छोटी सी चौकी पर। निकट ही फर्श पर अपने आसन पर बैठे हैं श्री कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य केशचोदा। उपस्थित अन्य लोगों में श्री सुशील चंद्र बसु, सरोजनी माँ, सेवादी इत्यादि अनेक भी वहाँ हैं। सभी अपने जीवन स्वामी के नयनाभिराम देव दुर्लभ दिव्य सानिध्य का उपभोग कर धन्य धन्य हो रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। ठीक उसी समय ननिदा असम प्रदेश के एक उत्सव में भाग लेने के लिए जाने हेतु श्री ठाकुर से अनुमति लेने आते हैं। ननिदा पार्लर के मुख्य द्वार पर ही श्री ठाकुर के सामने खड़े हैं। ननिदा उत्सव में जाने के लिए अनुमति हेतु दयाल ठाकुर से प्रार्थना करने ही वाले हैं कि पूर्व से ही कुछ सोच रहे श्री ठाकुर ननिदा से अचानक पूछ बैठते हैं, बाइबले की अच्छे, बाइबिल में क्या है? ननिदा चुप हैं। इसका उत्तर भी भला वे क्या दें, यही सोच रहे हैं। पवित्र बाइबिल में तो कितनी ही बातें हैं, दयाल ठाकुर क्या जानना चाह रहे हैं और ननिदा भी भला क्या जवाब दें, यह समझ ही नहीं पा रहे हैं। ननिदा की असमंजस जैसी स्थिति देखकर श्री ठाकुर पुनः उन्हें टोकते हैं, कहो न। ननिदा की अवस्था अत्यंत दयनीय हो रही है, बिना जाने बेचारे इसका क्या उत्तर देते। संपूर्ण बाइबिल के जिस विषय में श्री ठाकुर जानना चाहते हैं उसे ननिदा ही भला कैसे जानेंगे। ननिदा की ऐसी करुण अवस्था देखकर श्री ठाकुर स्वयं ही थोड़ा इंगित देते हुए कहते हैं, ओए जे सील्ड ना की, वही जो सील्ड चिन्हित न क्या है। ननिदा को तो ऐसा लगता है जैसे किसी डूबते को तिनके का सहारा मिला हो। अपने जीवन में संपूर्ण बाइबिल इन्होंने इतनी बार पढ़ी होगी। बाइबिल के उस प्रसंग को स्मरण कर ननिदा तुरंत श्री ठाकुर के असंपूर्ण वाक्य सील्ड को पूरा करते हुए कहते हैं, सील्ड ऑन द फोरहेड, भालो या कपाल पर चिन्हित। यह सुनते ही प्रसन्न होकर श्री ठाकुर ननिदा से पुनः कहते हैं, आर किया छे कौना, और क्या है बोलो न। इस पर ननिदा बाइबिल ग्रंथ लाकर उसमें से वह प्रसंग सविस्तार श्री ठाकुर के सामने पढ़कर सुनाने लगते हैं। एक बार जीसस क्राइस्ट के शिष्यों ने जब उनसे पूछा, प्रभु धरती पर स्वर्ग राज्य की स्थापना करके तुम तो चले जाओगे, संसार के लोग पुनः पाप कर्मों में लिप्त होंगे, दुनिया में फिर से पाप छा जाएगा, लोग दुख वेदना अशांति में पुनः छटपटाएंगे और तुम्हें व्याकुल होकर पुकारेंगे, तुम क्या उस समय फिर आओगे? शिष्यों के इस प्रश्न पर प्रभु जीसस उत्तर देते हैं, ख्याल रखो जिससे कोई भी तुम्हें धोखा न दे सके, कारण मैं क्राइस्ट हूँ। ऐसा कहते हुए अनेक लोग मेरे नाम पर तुम्हें ठगने आएंगे और तुम्हें युद्ध की आवाज़, युद्ध के अफवाह सुनाई पड़ेंगे। देखो तुम घबराना नहीं, क्योंकि ये सभी निश्चित ही निकल जाएंगे, परंतु यह भी अंत नहीं है। कारण एक देश दूसरे देश के विरुद्ध, एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। विभिन्न स्थानों पर अकाल, महामारी, भूकंप आदि से सभी त्रस्त होंगे। ये सभी तो दुखों की शुरुआत मात्र है। तब तुम्हारे साथ विश्वासघात करके तुम्हें सताया जाएगा, मारने की कोशिश की जाएगी और मेरे नाम पर सभी राष्ट्र तुमसे घृणा करेंगे और तब अनेक क्रोधित होंगे, एक दूसरे से विश्वासघात करेंगे, एक दूसरे से घृणा करेंगे और अनेक झूठे पैगंबर उठ खड़े होंगे, सभी को ठगेंगे और चूंकि व्यभिचार छा जाएगा, प्रेम पर सर्द की परत चढ़ जाएगी। किंतु जो अंत तक टिक पाएगा वही बचेगा। उस समय कोई भी यदि कहता है कि देखो क्राइस्ट यहाँ हैं या वहाँ हैं, इस पर विश्वास नहीं करना। कारण अनेक झूठे क्राइस्ट, झूठे पैगंबर तुम्हारे सामने खड़े होंगे, बड़े बड़े दिखावे करेंगे, चमत्कार दिखाएंगे, यहाँ तक कि प्रभु के जो चुने हुए हैं उन्हें भी ठगने की चेष्टा करेंगे। ध्यान दो, मैंने पहले भी तुमसे कहा है, कारण जिस प्रकार प्रकाश पूरब से उगता है एवं पूरे पश्चिम में भी छा जाता है, उसी प्रकार मानव पुत्र का आविर्भाव होगा और तभी स्वर्ग में मानव पुत्र का प्रतीक प्रकट होगा। और जब दुनिया की सभी प्रजातियां विलाप करने लगेंगी, तभी वे देखेंगी स्वर्ग के बादलों में से मानव पुत्र को अपनी शक्ति एवं महान गौरव के साथ अवतीर्ण होते हुए।
ध्यान दो, मैं शीघ्र ही आऊँगा। तुम्हारा जो भी है उसे शीघ्रता से संभालो कि कोई तुम्हारा मुकुट छीन न ले। जो विजयी होगा उसे मैं अपने ईश्वर के मंदिर का एक स्तंभ बना दूंगा, जिससे उसे कभी भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और मैं उसके भाल पर मेरे ईश्वर का नाम लिख दूंगा मेरे ईश्वर के शहर का नाम, जो कि नया यरूशलेम होगा, जिसका ईश्वर द्वारा स्वर्ग से अवतरण होगा, और मैं उसके भाल पर मेरा नया नाम लिख दूंगा। और शंख निनाद के तुमुल उद्घोष के साथ मैं अपना दूत भेजूंगा, और वे दूत दुनिया के चारों क्षेत्रों से यहाँ से वहाँ तक जो प्रभु के चुने हुए हैं उन्हें इकट्ठा करेंगे। वे प्रभु के अपने लोगों को चुनेंगे एवं उनके भाल पर चिन्ह अंकित हो जाएंगे, कारण तब महाविनाश की घड़ी होगी, जैसा कि सृष्टि के आरंभ से अभी तक न कभी हुआ न कभी होगा। ऐसे दिनों को यदि कम नहीं किया जाता है तो एक भी जीव बच नहीं पाएगा, सिवा उनके जो प्रभु के चुने हुए होंगे। इस महाविनाश के उन दिनों के तुरंत बाद सूर्य पर अंधेरा छा जाएगा, चंद्रमा अपनी रोशनी नहीं दे पाएगी, और तारे टूटकर स्वर्ग से जमीन पर गिरेंगे। स्वर्ग की शक्ति भी थर्रा उठेगी, और उस धुएं से धरती पर खतरनाक कीट निकल आएंगे, जिन्हें भिक्षुओं की भांति शक्ति मिली हुई होगी, और उन्हें कहा जाएगा कि न तो धरती पर के तृणवितान, न ही किसी हरी वस्तु, न किसी वृक्ष को वे नुकसान पहुंचाए, सिवा उन लोगों के जिनके भाल पर ईश्वर का चिन्ह अंकित नहीं है। श्री ठाकुर के सामने उपस्थित भक्त शिष्यगण मानो अपनी सांसें रोके ननीदा के मुंह से प्रभु जीसस क्राइस्ट की वाणी सुन रहे हैं। ननीदा द्वारा बाइबिल के उस प्रसंग के उस अंश का पाठ समाप्त होते ही सभी की आंखें अब दयाल ठाकुर की ओर हो जाती हैं। सभी के मुखमंडल संत्रस्त भयाक्रांत हैं तथा सभी अपने जीवन स्वामी की ओर एक दृष्टि से देख रहे हैं। उन्हीं के मुंह से इस महाविनाश से परित्राण पाने के उपाय एवं समाधान सुनना चाह रहे हैं। उपस्थित भक्तों की यह आग्रह कुल सच्चे मन की मूक प्रार्थना प्रभु को द्रवित कर देती है, जीवननाथ परम दयाल के हृदय को स्पर्श करती है। इसीलिए वे ननीदा की बातें समाप्त होते ही पूछ बैठते हैं, अच्छा तुम्हें सील्ड ऑन द फोरहेड दिए की बोझ हो? अच्छा तुम सील्ड ऑन फोरहेड भाल पर चिन्हित से क्या समझते हो? इस प्रश्न के उत्तर देने में ननीदा को पुनः हिचकिचाते हुए देख दयाल ठाकुर स्नेहपूर्वक पुनः कहते हैं, कहो ना, बोलो ना। घर में उपस्थित सभी स्तब्ध शांत हैं तथा अब ननीदा की ओर देख रहे हैं कि वे क्या उत्तर देते हैं। श्री ठाकुर भी अब छोड़ने वाले नहीं हैं। यह समझकर निरुपाय होकर ननीदा कहते हैं, आमराव तो आज्ञा चक्र ध्यान कोरी, हम लोग भी तो आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं। यह कहकर ननीदा चुप हो जाते हैं। अर्थात ननीदा बोलना चाह रहे हैं कि सील्ड ऑन द फोरहेड भाल पर चिन्हित की बात जो प्रभु जीसस ने कही है वह हम लोगों के लिए ही है, अर्थात उस महाविनाश से एकमात्र हम लोग ही बच पाएंगे, कारण हम लोग ही श्री ठाकुर के आदेशानुसार आज्ञा चक्र अर्थात त्रिकुटी पर ध्यान करते हैं। श्री ठाकुर मानो ननीदा के उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं और उनसे कहते हैं, ता बोलते पारो, ऐसा कह सकते हो? दूसरे ही क्षण परम दयाल, जो कि अब तक तकिए का सहारा लिए लेटे लेटे ही बातें कर रहे थे, एक ओजस्वी भाव के साथ उठ बैठते हैं तथा केष्टोदा की ओर देखते हुए गुरु गंभीर भाषा में बोल उठते हैं, आसोल जिनिस की जानेन केष्टोदा, आसोल जिनिस होलो इष्ट प्राणता। असली चीज क्या है जानते हैं केष्टोदा? असली चीज है इष्ट प्राणता। ये बातें उच्चारण करते समय श्री ठाकुर के ललाट, उनकी नासिका, गाल, संपूर्ण मुखमंडल से एक ऐसी दिव्य ज्योति विच्छुरित होने लगती है कि उपस्थित सभी अपलक अवाक उस अपरूप दिव्य छवि को निहारने लगते हैं एवं महाविनाश से परित्राण दिलाने वाली उस अमृत वाणी को प्राण भरकर पान करते रहते हैं। विश्व ब्रह्मांड के मालिक स्वयं विधाता पुरुष के श्री चरणों में उपस्थित सभी के सिर भक्ति अवनत हो जाते हैं। अद्भुत अविस्मरणीय बन जाता है क्षण भर का वह दृश्य। लगा जैसे अखिल ब्रह्मांड अपने उद्धारकर्ता परित्राता के श्री चरणों में त्राहिमाम कर आज नतमस्तक हो गया है। इसके तुरंत बाद ही ननीदा की ओर मुड़कर अपनी दिव्य भंगिमा में श्री ठाकुर पुनः बोलते हैं, मोने देखो जेखोनाई जाबे प्राणे प्राणे इष्ट प्राणताचार्य देवी, जहां भी जाओगे प्राण प्राण में इष्ट प्राणता को संचारित कर दोगे।
महाप्रलय की उस अवस्था में, आपदा की संकट की उस भयंकर घड़ी में जीवन की रक्षा के लिए अव्यर्थ अबाध रामबाण की तरह कालजयी परम संजीवनी जिस महामंत्र को स्वयं विपद भंजन व्यथाहारी मधुसूदन के श्रीमुख से श्रवण किया सभी ने, वह इष्ट प्राणता आखिर है क्या? ननिदा सील्ड ऑन द फोरहेड, भाल पर चिन्हित का जो अर्थ करते हैं उससे श्री ठाकुर संतुष्ट नहीं होते हैं। ननिदा के अनुसार उस महाविनाश की घड़ी में हम ही बच जाएंगे, रक्षा पाएंगे। कारण आज्ञा चक्र अर्थात त्रिकुटी पर दयाल ठाकुर के आदेशानुसार उनके श्री चरणों के अनुगत शिष्यगण अर्थात हम लोग ही ध्यान करते हैं। किंतु श्री ठाकुर ननिदा की इस व्याख्या से संतुष्ट जो नहीं होते हैं, यह केष्टोदा से कहे गए एक दिन की उनकी सावधान वाणी से और भी स्पष्ट हो जाता है। किसी एक प्रसंग में केष्टोदा के साथ बातचीत के सिलसिले में श्री ठाकुर उनसे कहते हैं, यहाँ पर जो लोग हैं सभी जो मुझ पर प्रेम के कारण ही हैं, ऐसा नहीं सोचेंगे। ऐसे लोगों का अभाव नहीं है जो मुझे भगवान कहकर प्रचार तो करते हैं किंतु स्वार्थ एवं अभिमान पर आघात लगने से तत्क्षण मेरे इंटरेस्ट स्वार्थ को सैक्रिफाइस त्याग कर सकते हैं। जो प्रवृत्ति के कारण हमेशा ही मेरे इंटरेस्ट स्वार्थ को सैक्रिफाइस त्याग करते हैं, समझेंगे वे मुझे भी किसी भी क्षण अस्वीकार कर सकते हैं, त्याग सकते हैं। बातें कठोर लग सकती हैं किंतु यही है असल बात। घर में पोसे हुए मैना के प्रति भी मनुष्य की जो प्रीति और ममता होती है, आजीवन यजन याजन इष्टवृत्ति करके भी अनेक लोगों के इष्ट पर वह प्रीति और ममता नहीं होती है। इसीलिए हर चाल चलन होता है कृत्रिम। एक और दिन भक्त शिष्य की प्रफुल्ल कुमार दास के साथ किसी एक प्रसंग में चर्चा करते हुए श्री ठाकुर कहते हैं, 1 घंटा यजन किया, 1 घंटा याजन किया, 5 मिनट इष्टवृत्ति किया और बाकी समय मेरे चिंतन चलन कथन के साथ इष्ट का कोई संबंध नहीं। यह किंतु लंगर डाल के नाव खेने जैसा ही होगा, चरित्र नहीं सुधरेगा। होल टाइम हर क्षण प्रभु का आदमी बनकर चलना होगा, खाते पीते सोते उठते बैठते चलते फिरते हर अवस्था में। परम दयाल से श्री ठाकुर ने सील्ड ऑन द फोरहेड, भाल पर चिन्हित का अर्थ बताया, अर्थात उस महाविनाश की घड़ी में बचने का, त्राण पाने का एकमात्र उपाय बतलाया, इष्ट प्राणता। इसी प्रसंग में एक दिन से श्री ठाकुर कहते हैं, इष्ट प्राणता 3 प्रकार की होती है। सबसे अच्छा है पैशन, प्रेवेडिंग अटैचमेंट, वृत्ति भेदी अनुराग। जो वृत्ति मेरे इष्ट को फुलफिल परिपूर्ण नहीं करता उसके साथ कोई संबंध नहीं, और जो किसी न किसी रूप से इष्ट को फुलफिल परिपूर्ण करता है उस संबंध में मेरा कोई प्रश्न नहीं, उसे करना ही है। और एक प्रकार है पैशन कंप्रोमाइजिंग, प्रवृत्ति के साथ समझौताकारी। मेरे कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति के साथ जितना भर मेल खाता है इष्ट को उतना भर ही फॉलो अनुसरण करता हूँ। और निकृष्ट है पैसियोनेट प्रवृत्तमुखी, यहाँ इष्ट को अपने वृत्ति के फुलफिलमेंट पूर्ण के लिए यूटिलाइज व्यवहार करता हूँ। ठाकुर मैं तुम्हारी कितनी भक्ति करता हूँ, पुकारता हूँ, दिन रात रोता हूँ। ठाकुर उस लड़की के साथ मेरा विवाह यदि करवा दो तो तुम प्रकृति ठाकुर हो, तब तुम्हें भोग दूंगा इत्यादि। मेरी समझ में सारा जीवन पूजा पाठ, कठोर जप तप ध्यान धारणा आज्ञा चक्र या त्रिकुटी पर ध्यान करके भी मानव उबर नहीं सकता, बच नहीं सकता, उद्धार नहीं पा सकता। जीवन की डूबती नैया को बचाने का बस एक ही उपाय है कि मानव के जीवन देवता युग पुरुषोत्तम नर नारायण उसके प्राण के समान हो उठें। जीवन या मंगल की सहज जीवंत मूर्ति इष्ट गुरु आचार्य पुरुषोत्तम अगर किसी के प्राण तुल्य हो उठते हैं तो उसे ही हम कह सकते हैं इष्ट प्राण। एवं वैसा भाव चलनी ही है इष्ट प्राणता। प्रत्येक जीव जीवन के ध्रुव तार इष्ट सदगुरु जिस व्यक्ति के मन कर्म वचन में प्रत्येक गति में हर अवस्था में उसके प्राण के समान हो उठते हैं, वही व्यक्ति तो इष्ट प्राण है। और संक्षेप में वही है इष्ट प्राणता। युग पुरुषोत्तम या इष्ट सदगुरु का स्वयं को शिष्य या अनुचर कहकर भी जो मनसा वाचा कर्मणा सर्वदा उनमें समर्पित प्राण नहीं है, वह जप तप ध्यान धारणा भक्ति ज्ञान का चाहे जितना भी ढोंग या नाटक करे, सर्वेश्वर के समक्ष सर्वज्ञ पिता के सामने उसका पोल खुल ही जाएगा तथा विधाता की यह सात्वत सनातन वाणी वहां मुखर हो उठेगी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः।
हे अर्जुन, जो मुझे जिस भाव से उपासना करता है मैं भी उसी रूप में उसकी भजना करता हूँ, और यही जानकर मनुष्य सभी प्रकार से मेरे पंथ को अनुसरण करता है। तुम हो जैसा राम के वैसा तेरा राम, दाएं जाए तो दाहिने, बाएं जाओ तो वाम। जीवननाथ जगन्नाथ द्वितीय खंड की महाप्रलय पाठ से जय गुरु।